have in life or Is the God. only person I trust is God. तो मेरे लिए सब कुछ मतलब मैं अपनी माँ में भगवान देखती हूँ. मेरी माँ मतलब मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मतलब मैं मोटी भी थी, मेरे ब्रेसेस भी लगे थे. मतलब मिस एशिया 2018 में करने के लिए मैंने 22 किलो वजन कम किया था 6 महीने में. वाओ! अब इसकी आपने जब मिस एशिया की बात की है तो मैं आपकी कुछ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि मिस एशिया का आइडिया आया कहाँ से आपको पहले तो? ये आइडिया किसी का सजेशन था कि आपने खुद सोचा कि नहीं यार आई कैन डू इट, लेट्स गो अहेड विद इट, या आपके ड्रीम का वो पार्ट था एक? यार इसे सीक्रेट रखना, बताना मत किसी को. एक लड़का था जिसे मैं बहुत पसंद करती थी और उनने मुझे रिजेक्ट किया इस बेसिस पे कि मैं अच्छी नहीं लगती. फटे मुँह उस लड़के के, हाँ। तो पर रिजेक्शन हैंडल करने में मैं बहुत ख़राब हूँ, कर ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है रजत ऐसा जो मैं नहीं कर सकती. यू से इट एंड आई विल डू इट. तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को चेंज करूँगी और इतना खूबसूरत कर लूँगी कि शायद मतलब लोग देखकर एक बार पलट के ज़रूर देखेंगे. तो उस जर्नी के लिए मैंने 6 महीने एक रोटी नहीं खाई. आई वॉज सो डिटर्मिन्ड कि नहीं यार सुंदर ही तो होना है, अब इसको ये भी करके दिखाएंगे. तो वो भी कर लिया एंड अब साथ साथ बिजनेस भी कर रही थी. हैंडमेड लव भी रॉ स्टेज में ही था पर दिल पे चोट लगी थी तो ये भी कर लिया. तो आई यूज़ टू वर्क इन द डे और जो भी मैं पैसे कमाती थी, अब ये मिस एशिया बनना बड़ा महंगा है. पहली बार हम इसके नायका लिए जाना कहाँ पड़ता है मिस एशिया करने के लिए? So you have to go to Delhi, give auditions, and then you get selected, and then you go to Lebanon to represent India. So I became Miss Tourism Universe India. Then I represented India amongst 120 countries. Wow. And then I am the only person who's won it in the past 20 years. High five. हाँ. So I have the crown still with me, safe in Gwalior. So it was a journey, and एक बहुत ड्रामेटिक बात ये है कि मेरी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था. तो पापा इसमें भी? हाँ एक्चुअली पता नहीं क्या है रजत, बड़े अकेली सी ज़िंदगी निकली है. ना परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, ना कोई फ्रेंड्स मिले. तो अब पापा तो बहुत गुस्सा हो गए थे. मतलब गुस्सा क्या, मैं जब तैयारी करी थी तब तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बताने की. मैं बहुत डरती थी पापा से, अभी भी डरती हूँ. तो कुछ बोली नहीं, पूरी तैयारी कर ली. जिस दिन जा रही थी अब मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे क्योंकि मेकअप बहुत महंगा आता है. इट्स जेन्युइनली एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. तो सारे पैसे मेकअप, और वहाँ कंपटीशन में आपको क्या है शेड्यूल आता है कि आपको ये ड्रेस पहनना है, ये कॉस्ट्यूम पहनना है, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. अच्छा, no help, nothing. No, they give you a costume if you are in the top 10. So the top Okay. 10 girls get the costumes and all. बाकी सबको कुछ नहीं मिलता है. यू हैव टू डू योर ओन प्रेपरेशंस. तो मैं उस टाइम कमाती कितना थी, पूरे महीने में मैं कमा पाती थी शायद 30-40 हज़ार रुपये पूरे महीने में. तो और वो सारा पैसा मेरे 1,40,000 रुपये खर्च हुए. 1,49,000 आई हैड इन माई अकाउंट. And you spent your own money to participate in that? एवरीथिंग, ऑल एवरीथिंग. मेरी मम्मा और मैं जाते थे चुपचाप शॉपिंग के लिए. पापा को कुछ नहीं पता, कानो कान नहीं पता घर में एक लड़की बाहर जा रही है. और तब तक मैं फॉरेन भी नहीं गई थी, कभी निकली नहीं थी घर से. पर जब सुबह 4 बजे फ़्लाइट थी, रात को 12 बजे, अब क्योंकि मुझे बस ये डर था कि अगर मैं नहीं एडजस्ट कर पाई तो वापस आने के लिए टिकट के पैसे कोई दे दे. बस इतना था, क्योंकि मैं इतनी मॉडर्न नहीं थी. मतलब सी I wear Western clothes, but that does not make me Western. Correct. I am not. तो बहुत डर लगता था पर नहीं कर पाई. फिर हिम्मत करी, पापा के पास गई पैसे मांगने और उन्हें पता लगा और उन्हें बड़े प्यार से मुझसे बोला कि अगर तुम घर के बाहर गई तो बस अपना सरनेम हटा देना और वापस मत आना घर. Seriously? या उन्होंने कहा घर वापस मत आना अगर चली गई तो. बहुत गुस्सा हो गए थे पापा. और 4 घंटे बचे थे फ़्लाइट में और मतलब पापा को मैं नाराज़ नहीं कर सकी. मैं बहुत प्यार, एंड आई एम अ फोटोकॉपी ऑफ माई फादर. ही इज़ एन इमेंसली टैलेंटेड पर्सन एंड द सेम टैलेंट हैज़ कम इन मी. तो इवन फॉर एनी थिंग आई डू आई एम अ फोटोकॉपी ऑफ माई फादर. तो अब वो नहीं माने. अब ये तो था कि घर वापस नहीं आऊँगी तो कहाँ जाऊँगी, पर पता नहीं मन में एक वो था कि कोशिश भी नहीं की तो क्या किया. करेक्ट. और एक क्राउन तो मिल ही गया था, मिस टूरिज्म यूनिवर्स इंडिया तो हो ही. तो मैं चली गई पर पैसे नहीं दिए उनने, क्योंकि मैं चुपचाप चली गई. 4 बजे फ़्लाइट थी और ओला डाउनलोड किया और चली गई.
अब वहाँ मैं पहुँची तो मैं प्याज भी नहीं खाती, बनिया हूँ, तो वहाँ पर नॉनवेज, वहाँ सही बात, लेबनान है, लेबनान गल्फ तो हाँ, कंट्री है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो मतलब ब्रेड में भी नॉनवेज होता था, एंड अरबिक लैंग्वेज, और फ्लाइट में भी वेज ऑप्शन ही नहीं नहीं था। था, ऑप्शन ही नहीं था मेरे टाइम पे। तो अब तो शायद होने लगा है एमिरेट्स में, पर तब नहीं था। और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। और मेरी बड़ी मामी ने बस मुझे जाते में एक लड्डू का डिब्बा दिया था, आटे के लड्डू उनके। वो काम कर गए। वो आटे के लड्डू मेरी बड़ी मामी के, मैंने रोज़ एक लड्डू खाया कि लड्डू भी ख़त्म नहीं हो जाए। एक लड्डू, एक दिन में एक लड्डू सिर्फ? हाँ, और बस बड़ी मामी को मैं बहुत याद करती थी रोज़, बहुत, क्योंकि मतलब मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो उनके हर एक एक दिन मिस एशिया का मतलब एक लड्डू इज़ माई एनर्जी कैप्सूल। वाह। और मैं मतलब बिना खाए पिए, और मतलब उस बस में सब लोग, क्योंकि मॉडल्स थे सब अलग अलग कंट्रीज़ के, सब सिगरेट पी रहे हैं, सब ड्रिंक कर रहे हैं, और रात को वहाँ पार्टीज होती थी, मतलब आफ्टर यू कंप्लीट द कंपटीशन राउंड्स, वहाँ रात को 12 बजे से पार्टी चालू होती आफ्टर थी। पार्टीज वही तो फेमस होती हैं पूरी हाँ, पार्टीज की। तो मॉडल्स के साथ पार्टीज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था ये सब। ग्वालियर में डिस्को ही नहीं था कोई, मैं डिस्को ही नहीं गई थी कभी। तो पर मैं मेरे बड़ी मामी को याद करती थी, एक लड्डू खाती थी, और कंपटीशन कर लिया मैंने। एंड द 8th डे आई फेल ऑन द स्टेज, क्योंकि मैं 8 दिन से भूखी थी। तो जीतते ही मेरे अंदर पता नहीं क्या बोला, और मैं बेहोश वहीं गिर गई। जीतने के बाद आप बेहोश हुए हो? हाँ क्योंकि जीतने तक तो मुझे पता था मैं गिव अप नहीं करूंगी, क्योंकि आई एम अ वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन। तो मैं जीतने तक रोज भूखी रही, एक एक लड्डू खाती रही, और जीतते ही मैं बेहोश हो गई कि अब हो गया मेरा काम, अब मुझे उठा लो, कोई एयरलिफ्ट कर लो। बट आई वन, एंड देन माई फैमिली स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। तो फिर तो इतनी कृपा हुई भगवान की कि मेरी फ़्लाइट एक दिन बाद थी, पर मेरी फैमिली ने मेरा टिकट एक दिन पहले करा के मुझे बुलाया, एंड आई हैड अ ग्रैंड वेलकम विद द मेयर एंड एवरीवन एंड ऑल द मीडिया। एंड देन माई पेरेंट्स सेड कि हमने बहुत किया है। ठीक है, चलिए वो तो पेरेंट्स है, वो तो रहते